हाल है। अभी हमारी कोरोना वायरस ने बहुत अच्छी से ले चुकी है, लेकिन एक दौर वो था 1 साल पहले का जब हमने कोरोना की अच्छी तरीके से ली थी, तो उसका एक रिकैप तो बनता है इस बुरे दौर में। तो हम शुरू करेंगे शुरुआत से, जब कोरोना बिल्कुल नहीं आई थी। पूरे देश भर में सीएए और एनआरसी का प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन उस प्रोटेस्ट में भी कुछ ऐसे लोग थे जिनको घंटा फर्क नहीं पड़ता यार कि सीएए और एनआरसी क्या है। जैसे किस चीज का विरोध कर रहे हैं आप लोग? हम लोग अत्तू का विरोध कर रहे हैं एनआरसी का। एनआरसी है क्या ये? एनआरसी जो प्रधान जी से पूछे एनआरसी क्या है, प्रधान जी बताइए आप। रुको जरा, सबर करो। आपको नहीं मालूम एनआरसी क्या है? हमको एनआरसी पता है तो बताइए ना। सर, पान खाए हमारे प्रधान जी बता रहे हैं, बताए बोलिए ना। भाई ये तो बहुत बड़ा पनीर रहा होगा, जब इसका भाईवा होता होगा तो ये यही कहता होगा। सर, पान खाए हमारे प्रधान जी बता रहे हैं, बताए बोलिए। भाई साहब ऐसे ही कुछ और भी लोग थे जिनको घंटा फर्क नहीं पड़ता यार कि एनआरसी सीएए है क्या, लेकिन विरोध करना है भाई, विरोध करना है। तो यहाँ पे आप सीएए और एनआरसी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, आप बताएंगे इन दोनों में क्या अंतर है? हाँ तुम बता इसमें। रुको जरा, सबर करो। ये भाई बता बता बता। ऐसी क्या ये तो मैं उसका कैब का बताता हूँ नहीं आपको। नहीं, एक सेकंड एक एक करके बताता हूँ ना। कैब का आपको नहीं पता? नहीं, हमें भी पता है, हमें पता है, मगर हमारा खरम खून है, खून का में हम पागल हो जाते हैं, ये बताएंगे। भाई इससे स्कूल में जब कोई भी कुछ पूछता होगा ना, तब ये यही कहता होगा। आपको नहीं पता? नहीं, हमें भी पता है, हमें पता है, मगर हमारा खरम खून है, खून का में हम पागल हो जाते हैं। भाई साहब इनका अलग ही लेवल है। एक बोल रहा है कि मुझे सीएए एनआरसी में नहीं, मुझे कैब के बारे में पता है। अरे भाई तुझे कैब के बारे में नहीं, कैब के बारे में पता होगा। ताई आजा, कुछ इनको ज्ञान दे दे। ये बहन सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर के बच्चे। तो भाई इन सब के बाद असली कहानी अब शुरू होती है, जब कोरोना वायरस हमारे देश में अपना एंट्री लेता है। जब भारत में हुई कोरोना वायरस की एंट्री, उसके बाद मोदी जी ने लॉकडाउन लगा दिया। और भाई साहब ऐसा मंजर पूरी दुनिया ने, यानी भारत में किसी ने नहीं देखा था कि लॉकडाउन होता क्या है। सब घर में पड़े पड़े बावड़े से हो गए थे। तो मोदी जी ने सोचा कुछ इनको टास्क देते हैं, तो मोदी जी ने टास्क दिया थाली बजाओ अभियान। तो थाली बजाओ अभियान में सब इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए जैसे कोई नाच रहा है। कोई डिश टीवी की छतरी बजा रहा है, ताई हमारी बारात बजा रही थी, किसी किसी ने तो थाली बजाने का एक देसी जुगाड़ ही ढूंढ लिया था भाई साहब। लेकिन इसके बाद जो दृश्य हमने देखा, उसके बाद तो हमारी भगवान पर से विश्वास ही उठ गया भाई साहब। अबे घर में बजाने को बोला था मोदी जी ने, तुम सारे भात न्योत पे चल दिए। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये तो साले पूरे के पूरे मिलिट्री फोर्स लेकर निकल गए कोरोना को मारने के लिए। भाई ये इंडिया है और यहाँ पे कुछ भी होता है, मानो कुछ भी हो रहा है भाई साहब। मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया कि सब कुछ बोर हो रहे हैं तो चलो कुछ टास्क दे दिया जाए। तो यहाँ पे तो कोरोना को आह्वान दिया जा रहा है, निमंत्रण दे रहे हैं भाई साहब कि आजा भाई, मुझे भी हो जा। बात कर, मेरे को जानता नहीं। फिर टास्क आता है दिया जलाने का, और लोगों ने क्या किया? करुणा गो, करुणा गो, करुणा गो, करुणा गो, गो करुणा, गो करुणा, गो करुणा, गो करुणा। अरे बहन चो। भाई साहब इसके बाद तो मोदी जी ने टास्क ही देना बंद कर दिया कि साले अपने देश के लौंडे कुछ भी कर सकते हैं भाई साहब। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और भाई साहब हमारे देश के लौंडों को तो कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि घर में बैठे बैठे करना क्या है, क्योंकि पहली बार हो रहा था। तो कोई लूडो खेल रहे हैं, कोई बाहर लूडो खेल रहा है। वाह मोदी जी वाह। कोई टिकटॉक पे नचनिया बने फिर रहे हैं, कुछ अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे हैं। वाह मोदी जी। लेकिन जिनकी जिनकी नई शादी हुई थी वो बस एक ही काम कर रहे थे, सुबह खाना, शाम को खाना, रात में बीवी के साथ नंगे हो जाना।
भाई साहब इसमें क्या आम लोग और क्या सेलिब्रिटी सब के सब लगे हुए पड़े हैं। हटा दो लॉकडाउन, पति दिन रात कर रहा है। क्या हो रहा है? डॉगी स्टाइल में करेंगे। खैर उस लॉकडाउन में लोग बाबड़े हो गए थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने में भी एक बहुत कठिन टास्क हो गया था भाई साहब। इस टास्क में हमारी पुलिस ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कोरोना में बाहर निकलने वालों का अच्छे से बजाई थी भाई साहब। जाओ रुको, कहाँ से आ रहे हो पहले बताओ। पातापुर से कहाँ से आ रहे हो? इसकी गाड़ी में 4 लट मारो, पहले मारो 4 लट मारो। 1 2 3। पुलिस को देखने के बाद पता नहीं अपने लॉन्डो में कौन सा भूत धर लेता था भाई साहब। बाहर निकलने के लिए साले कुछ भी कर रहे हैं यार। क्यों आए तुम लोग? क्यों भाई क्यों आए? सर वही आप बोलिए। हाँ क्या प्रॉब्लम बताओ ना। प्रॉब्लम क्या है? तो सर वही खड़ा नहीं हो रहा। किसका खड़ा नहीं हो रहा? सर भाई साहब आदमी तो आदमी, औरतें भी कम नहीं थी भाई साहब। वो भी वो कहते हैं ना, अपनी छोड़ियां छोरों से कम है के। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। अरे बहन चो, दिन रात निकल रही है भाई साहब, दिन रात। अब लॉकडाउन लगने से बहुत लोगों की जिंदगी एकदम झंड हो गई थी भाई साहब, लेकिन उनके तो मजे थे जिनकी शादियां हो गई थी, और कुछ ऐसे भी लोग थे जिनकी शादियां होने वाली थी भाई साहब। उनपे तो मारो पहाड़ टूट पड़ा हो, साले बैठे बैठे रो रहे हैं यार। बंद कर दिया, 1 महीना पहले तारीख पकड़े, 1 महीना पहले बोलना था मोदी जी तुमने। वो बच्चे की शादी है आज, वो कैसे रोते बैठा, उसके आंखों में आंसू देखो कैसे। लेकिन भाई साहब उस कोरोना काल में भी कुछ ऐसे लोग थे जिनसे कंट्रोल नहीं हुआ, और वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शादी कर रहे हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सुहागरात में भी इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया होगा? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लेकिन भाई साहब कोरोना के कारण हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल गड्ढे में जा रही थी। तो हमारे अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने का कार्य किसने किया? हमारे शराबी भाइयों ने। हमारी सरकार ने बस एक बार कह दिया कि ठेके खुलने वाले हैं, उसके बाद हमारे शराबी भाई निकल पड़े अपनी देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए। और ऐसी कोई पतली दुतली लाइन भी नहीं थी भाई साहब, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, और बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। हो दारू बदनाम करती, नाम करती हे ताना तेरे हाथ देखा। और पापा की पड़िया भी लगी हुई थी भाई साहब अपना ठेका लेने के चक्कर में। इन लोगों ने बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को बचाया है। कहीं कहीं धूप पड़ रही थी, कहीं बर्फ के ओले गिर रहे थे। पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जानी। और कई जगह तो अपनी चप्पलें सोशल डिस्टेंसिंग कर रही थी बिल्कुल प्रॉपर वे में। तो मैं हूँ शराबी, बोतल शराबी। और ठेके खुलने के बाद उनकी रुझानों भी सामने आ रही थी। लेडीज, ये कैमरा कैमरा, लेडीज चलिए लेडीज कैमरा। लॉकडाउन में लोगों की सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी? खाना, पानी? अरे नहीं भाई साहब, लोगों की मुश्किलें कुछ और थी। जनानी है जो 100 रुपए की बोतल है, आज 250 की ब्लैक कर रही है 2 दिन से 3 दिन से 250 में दे रही है, 60 रुपए का पौवा। क्या नाम है उसका? पूर्णवाड़ी है, ये हमारे कोने पे है। देखो क्या नाम है भाई साहब। यहाँ तक तो हम सब झेल गए, लेकिन वो उसी लॉकडाउन में कोपचे में कुछ ऐसा काम हो रहा था जिसको देखकर हमारी रूह कांप गई भाई साहब। ऑनलाइन क्लास के नाम पर बच्चे अलग ही बकचोदी कर रहे थे यार। सिग्नल चलेगा सर, सिग्नल। सर आपका सिस्टम मेरे ख्याल से सही नहीं है जी। ऑल्ट F4 दबाएं, सही हो जाएगा आपका। ऑल्टो फॉर कॉल क्या दबाऊं मैं? ओके। बच्चे मास्टर की अलग ले रहे थे, और इसके बाद कुछ
पापा की परियों जो टिकटॉक्स पे आती थी उनका टिकटॉक बैन हो गया भाई साहब। सरकार ने लोकप्रिय चीनी ऐप टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर लगा दिया। इससे हमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमें फर्क कब पड़ा भाई साहब, भारत सरकार ने पबजी बैन कर दी यार, पबजी। उसके बाद तो लगा जैसे कि दिल में खंजर घुस गया हो भाई साहब। भाई टिकटॉक तो बैन हुआ, उसका गम खत्म हो नहीं रहा था, उसके बाद पबजी बैन हो गया, उसके बाद तो मुझे लगा कि बस देश संकट में। तो चलो यार इसी के साथ खत्म करते हैं और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। इस कोरोना के काल में आपको कुछ हंसी के कुछ पल मिले होंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, नहीं तो ऐसा मंत्र मारूंगा ना साली गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाएगी तेरी।